सो हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज अगेन हम बात करने वाले हैं लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन शॉर्टेड एरे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमको एक एरे गिवन है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमको क्या करना है, रिटर्न करना है एक एरे जो कि एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के सम रिटर्न करेगी। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के सम किस चीज़ के, देखो अगर यहाँ पे 2 3 5 दिया है तो फर्स्ट इंडेक्स जो होगा आउटपुट का हमारे, वो इनपुट एरे में फर्स्ट इंडेक्स से बाकी सारे इंडेक्सेस के एब्सोल्यूट डिफरेंसेस का सम होगा। लाइक यहाँ पे अगर 4 आउटपुट आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, और बाकी एलिमेंट में जो बचे हैं वो हैं 3 और 5। तो 2 - 3 करें तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो इसका आएगा, 2 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आएगा। 2 और 5 का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आएगा वो होगा 3, देन 3 + 1 दोनों का आ गया 4। सिमिलरली अगर 3 का हम चेक करें इस वाले इंडेक्स पे, तो 3 वाली इंडेक्स पे कैसे आएगा कि 3 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो गया, 3 और 5 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 हो गया, तो 1 इसके साथ 2 इसके साथ, तो 1 + 3 हो गया 3, ऐसे आउटपुट आ गया। सिमिलरली 5 वाला भी ऐसे ही आया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो इसके लिए जो हम अप्रोच लगा रहे हैं वो है प्रीफिक्स एंड प्री कैलकुलेशन जो होगी हमारी, वो प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम हम निकालेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स सम की एक एरे बना लेंगे हम। अब वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। सिंपली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा इनपुट है अगर, ठीक है, तो अगर हमारा ये यहाँ पे इनपुट है, इनपुट एरे है, अब हमारे पास जो है, हम प्रीफिक्स सम कैसे निकालते हैं। तो प्रीफिक्स सम क्या होता है, में हर एक इंडेक्स पे वहाँ तक के प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम स्टोर करेंगे। जैसे 1 है तो यहाँ पे इसके पहले कोई नहीं है तो 1 है। अब यहाँ 5 है तो इस इंडेक्स पे और इससे प्रीवियस जितने एलिमेंट्स हैं नम्स एरे में उनका सम है, तो 4 1 5 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 11 है तो 6 4 1 11 है। ऐसे 19 है तो यहाँ पे 8 6 4 1 19 होता है, ठीक है। तो ये स्टोर करते हैं। सिमिलरली सफिक्स सम में कैसे, सफिक्स सम में हम उल्टा चलते हैं। सफिक्स सम में हम अपने से यानी हर पोजीशन पे जो सफिक्स सम है हर एक इंडेक्स पे, तो उस इंडेक्स और उससे राइट एलिमेंट सबका सम होगा वहाँ पे। जैसे 10 है, इसके राइट में कुछ नहीं है तो 10 है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 है तो 10 और 8 18 हो गया। फिर यहाँ तक का सम जो 18 है प्लस 6 और कर देंगे तो 18 + 6 24 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे सफिक्स एरे कैलकुलेट हो गई। ये फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है प्रीफिक्स और सफिक्स एरे निकालने के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको एक एरे रिटर्न करनी है। तो वो एरे हम कैसे बनाएंगे, तो बेसिकली आइडिया ये है कि हमारा नॉन डिक्रीजिंग नम्स एरे गिवन है, तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे कि हम को जो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस निकालने हैं, मतलब पॉजिटिव में ही वैल्यू लेनी है। तो किसी भी एलिमेंट पे अगर हम काम करेंगे तो उसके राइट में सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे और लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे। नम्स एरे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम 1 पे काम करेंगे तो 1 से राइट में ही एलिमेंट्स है, लेफ्ट में एलिमेंट नहीं है, तो 1 से लगा करके, इस वाले एलिमेंट से लगा करके जितने भी आगे एलिमेंट्स हैं, यानी ये यहाँ से लेके सारे यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स या तो 1 से बड़े होंगे या बराबर होंगे क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर उन सब एलिमेंट्स का सम करके हम जितने एलिमेंट्स हैं टाइम्स 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आउटपुट एरे में जो स्टोर होना वो आ जाएगा। कैसे दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है इंडेक्स 1 के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए देखते हैं, अगर हमारा n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 के लिए देखते हैं करके, अगर n की वैल्यू 0 है, ठीक, तो हमारी इंडेक्स कौन सी है, ये वाली इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स के लिए हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस निकालना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस कैसे निकलेंगे, 10 - 1, ठीक है, 8 - 1, 8 - 1, ठीक। सिमिलरली फिर हो गया यहाँ पे 6 - 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया तुम्हारा 4 - 1, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 1 जो कि लास्ट होगा, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर कैलकुलेट, वैसे तो ये करना नहीं है, क्वेश्चन में बोला नहीं है क्योंकि रेस्ट एलिमेंट्स का करना है, पर अगर इसका हम कैलकुलेशन में रखते हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। एलिमेंट्स खुद से सब्ट्रैक्ट होने के बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 आएगा जो कि हमारे रिजल्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इन सब का सम देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 9 हमारा, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 5, एंड ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 0, ठीक है। तो इन सबको सम करो तो 5 3 8 हो गया, ठीक है, एंड 9 7 16 हो गया। तो 16 एंड 8 इज आंसर आता है 24। तो आंसर यहाँ पे 24 जो आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा। इसको सम करेंगे तो निकलेगा 24
जो कि हम रिजल्टेंट एरे में 24 स्टोर कर देंगे। ठीक है, बट इसका कोड निकालने के लिए हम एक एक एलिमेंट्स तो करेंगे नहीं, हम प्रीफिक्स सफिक्स सम का हेल्प लेंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने जो यहाँ पे किया है प्रीफिक्स सफिक्स सम निकाला है, उसकी हेल्प से हम निकाले अगर, तो हमारा जो इतने सारे एलिमेंट्स का जो सम है वन इंडेक्स पे आएगा, वो किस वाली एरे में, सफिक्स एरे में। हम जीरो इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम जीरो इंडेक्स पे इन सारे एलिमेंट्स का सम 29 हमारा आएगा सफिक्स एरे से। तो अगर हम इसको सबको पहले ही सम करके 29 लिख दें, यानी सफिक्स एरे से वो एलिमेंट उठा लें उस इंडेक्स पे जो नम्स आई है, तो सफिक्स आई एलिमेंट उठा लें और उससे हम माइनस क्या कर दें, जितने एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, आगे यानी राइट साइड में, उतने एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 1 2 3 4 5 माइनस 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1 अगर ये करते हैं हम, तो आंसर अपने आप ही 24 आ जाएगा, जो कि हमको ये पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स सम की हेल्प से हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने ये किसके लिए कैलकुलेट किया, आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम एक मिडिल एलिमेंट को भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हमारा कैसे प्रोसेसिंग या कैसे काम करेगा वो चीज़। ठीक है, तो अगर हमने 6 इंडेक्स, यानी हम अगर 2 इंडेक्स की बात करें, सेकेंड इंडेक्स पे आंसर कितना रहा 13, तो देखते हैं 13 कैसे आएगा। ठीक है, तो ये 13 पाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या बोला था कि सबसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, इधर वालों से सब्ट्रैक्ट करना है, इधर वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, इधर वालों से सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में एलिमेंट सारे बड़े होंगे। तो हम n इज इक्वल्स टू अगर 2 के लिए करें तो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 8 माइनस 6 माइनस 6 एंड 6 माइनस 6, ये हो गया हमारा राइट विंडो। सिमिलरली लेफ्ट विंडो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट विंडो में एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसके पहले उससे सब छोटे होंगे। 6 माइनस 6, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 1। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारा जो ये 3 एलिमेंट्स का सम आ रहा है सेकेंड इंडेक्स तक पीछे से, क्योंकि राइट विंडो है ये, तो ये उसको बोलेंगे हम सफिक्स सम, यानी वो हो जाएगा कितना हमारा, इसको हम बोलेंगे सफिक्स सम, यानी वो 10 8 16, ये हो गया 24 जो हो गया सफिक्स सम। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें जो कि हमारा लेफ्ट विंडो से आ रहा है, वो हो गया प्रीफिक्स सम, जो कि हो जाएगा हमारा 11, 6 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्या किया, जितने एलिमेंट राइट में है उसको कंटेन करके और जितने एलिमेंट लेफ्ट में है उतने टाइम। तो ये राइट विंडो है, तो राइट में कितने एलिमेंट्स है, 6 और 6 के बाद 3, तो ये कितना हो गया 24, 24 माइनस का 3, 3 टाइम्स 6, 3 टाइम 6। सिमिलरली इधर कितना हो गया, इधर हमारा हो गया 11, माइनस में जाएगा तो माइनस का 11 और ये 3 टाइम 6। ठीक है, तो 3 टाइम 6 हो गया 18, 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा यहाँ से। और ये हमारा 3 टाइम्स 6, जो ये 3 इंटू 6 हो गया वो हो जाएगा 18, और 24 माइनस 18 ये हमारा जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 24 से 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब 6 एंड 7 13 होता है, दोनों को सम करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट विंडो को जब हम सम करेंगे तो हमारा आंसर 13 है, जो कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13। ठीक, क्लियर हो गया। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हम जिस भी एलिमेंट यानी आउटपुट रिजल्टेंट एरे निकालने के बाद हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हम लेफ्ट और राइट का सम करेंगे। और लेफ्ट में क्या फार्मूला निकलेगा, लेफ्ट का फार्मूला होगा हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टाइम्स 6, यानी टाइम्स दैट इंडेक्स वैल्यू, माइनस जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम, यानी प्रीफिक्स सम कर देंगे उस इंडेक्स का। सिमिलरली राइट वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट वैल्यू निकालने के लिए हम सफिक्स सम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दैट इंडेक्स टू राइट साइड टाइम्स दैट एलिमेंट। ठीक है, तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम प्रीफिक्स और सफिक्स सम निकालने के लिए पहले हम एक तो साइज निकाल लेते हैं, इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, देन आफ्टर हम वेक्टर बनाएंगे, एक रिजल्ट वेक्टर बनाते हैं जिसमें आउटपुट रिटर्न करेंगे, और दो प्रीफिक्स सफिक्स सम के वेक्टर बना देते हैं। वेक्टर इंट प्रीफिक्स जो कि n साइज का होगा हमारा,
दूसरा वेक्टर इंट सफिक्स, जो कि ये भी हमारा n साइज का ही होगा, ठीक है। देन आफ्टर हम प्रीफिक्स की पहली वैल्यू जो होगी वो हमारा प्रीफिक्स की पहली वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा जो रहती है वो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, और सफिक्स की पहली वैल्यू हमेशा लास्ट वैल्यू जो होता है वो लास्ट एलिमेंट के बराबर रहता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स 0 में हम num 0 डाल देंगे, और सफिक्स n-1 यानी सफिक्स का लास्ट एलिमेंट हमेशा एलिमेंट एरे के लास्ट एलिमेंट के बराबर होता है, n-1 डाल देंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। देन हम फॉर लूप लगा के बाकी सफिक्स और प्रीफिक्स एरे भर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे प्रीफिक्स पूरा नाम मैंने लिखा है, ठीक है। तो बाकी फिर हम एरे को मूव करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, इसको फॉर लूप ट्रेवर्स करेंगे n i प्लस प्लस। एक मिनट, इसका पहला एलिमेंट दोनों में हम फिल कर चुके हैं, तो हम 1 से चलेंगे, ठीक है। अब हम 1 से चलेंगे तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रीफिक्स i इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स i-1 प्लस नम्स i। सिमिलरली हम सफिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सफिक्स, एक मिनट, यहाँ पे प्रीफिक्स पूरा होगा, सफिक्स सफिक्स पीछे से चलेगा, तो सफिक्स होगा हमारा n-1 माइनस i, ठीक है, इज इक्वल्स टू सफिक्स n-1 सफिक्स n-i प्लस नम्स n-1 माइनस i, ठीक है। ये हमारे प्रीफिक्स सफिक्स हम कैलकुलेट हो गए। उसके बाद हमको फाइनल लास्ट एरे कैलकुलेट करनी है, जो हमारी रिजल्टेंट एरे है। तो हम उसके लिए हम इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस तक चलाएंगे, क्योंकि n एलिमेंट्स होंगे हमारी रिजल्टेंट एरे में। उसके बाद हम दो वेरिएबल्स ले लेंगे, इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू इंट राइट इज इक्वल्स टू, ठीक है। लेफ्ट में हमारा क्या आया था, मैंने बताया था लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट को हम किससे माइनस करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारे होंगे i प्लस 1, ठीक है, इंटू i प्लस 1 इंटू एलिमेंट एट दैट इंडेक्स नम्स i, ठीक है, माइनस 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 क्या करेंगे, हमारा प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स एट दैट इंडेक्स, ठीक है। राइट पार्ट में हम सफिक्स से काम लेंगे, तो राइट पार्ट के लिए हम क्या कर रहे थे, राइट पार्ट के लिए हम सफिक्स से माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो राइट पार्ट के लिए हम सफिक्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो सफिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स टाइम्स दैट नंबर ऑन दैट इंडेक्स, ठीक है, ओके। तो लेफ्ट और राइट हमारे कैलकुलेट हो गए। अब जैसे लेफ्ट राइट कैलकुलेट हो गए, हम रिजल्ट में उनको पुश कर देंगे, पुश बैक, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट अपना, ठीक है, ओके। तो मैंने कुछ मिस किया है, ओके, मैंने यहाँ पे L लगा दिया है, ओके। तो हमने यहाँ पे गलती करी है, जो सफिक्स में होता है, तो सफिक्स राइट पार्ट के लिए जो सफिक्स से माइनस करते हैं वो राइट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो राइट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स i प्लस 1 नहीं होंगे, राइट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स n माइनस i होगा। यहाँ पे मिस्टेक था हमारा में, अब कोड सही से रन करेगा, ठीक है। अब सबमिट करके देखते हैं, ओके। सो कोड सबमिट हो चुका है, तो सक्सेसफुली सबमिट हो गया ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।